और इस बीच अब बड़ी खबर आपको बताएंगे। बिहार चुनाव से जुड़ी हुई सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी है कि एनडीए में सीट बंटवारे का आज ऐलान हो जाएगा। जेडीयू 101 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, बीजेपी 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा एलजेपी रामविलास पासवान को 29, एचएएम को 7, आरएलएम को 6 सीट मिल सकती हैं। तो ये फिलहाल जो समीकरण है वो निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। उम्मीद है आज एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। आपने देखा इसके पहले काफी लंबा बैठकों का दौर चला, दिल्ली में मंथन हुआ, पटना में मंथन हुआ। इसके बाद अलग अलग दलों की अपनी अपनी डिमांड्स भी आई, लेकिन अब ये जानकारी है कि एक बीच का रास्ता या एक ऐसा समीकरण, आप उसको कहें, आप ऐसा फॉर्मूला कहें, जो कि फिलहाल माना जा रहा है कि तय हो गया है। हालांकि अभी आधिकारिक इसका ऐलान नहीं हुआ है। उम्मीद ये है कि आज इसका ऐलान हो जाएगा। सर्वेश जुड़ गए इसी बीच ज्यादा जानकारी लेकर। सर्वेश, क्या मान लिया जाए आज ऐलान संभव है, और ये जो फॉर्मूला तय हुआ है इसमें सब ऑल इज वेल या कोई इसमें संशय जैसी स्थिति? देखिए, अभी सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसके मुताबिक महागठबंधन और एनडीए दोनों के सीटों का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है और कई जगहों पे अब उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ गए हैं। भारत 24 के पास उम्मीदवारों के नाम भी हैं जो लगातार हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। और एक तरफ से कहा जाए तो जो फार्मूला है, चाहे वो एनडीए की बात करें या महागठबंधन की बात करें, तो एक तरह से फार्मूला तय कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो दोनों ही खेमों में जिस तरह की बेचैनी थी सीट शेयरिंग को लेकर, उसमें एक तरह से कहा जाए तो जो गतिरोध था वो खत्म करने की दिशा में काफी लंबी बैठकें हुई। हालांकि अधिसूचना जारी हो गई 10 तारीख को ही, और आज 11 तारीख है। और ऐसी परिस्थिति में देखिए कल एक भी नॉमिनेशन नहीं हुआ है बिहार में। तो ये एक बहुत बड़ा चौंकाने वाली बात है, क्योंकि आज और कल 2 दिन बंदी है, तो कार्यालय बंद रहेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आज और कल और नॉमिनेशन नहीं होंगे, तो भी नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी और 13 तारीख से यानी कि सोमवार से गति पकड़ेगी। तो कैसे कहा जाए तो इसके पहले तमाम वो जो दल हैं, जो बड़े दल हैं या जो गठबंधन है, वो अपने प्रत्याशियों के चयन कर लेना चाहते थे। सीटों का चयन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि कई सीटें ऐसी थी जिसपे गठबंधन में ही एक दूसरे दलों की नजर थी अपने सहयोगियों के सीटों पर ही। कई ऐसी सीटें थी जो विनिंग थी, उसके बावजूद जो गठबंधन के दूसरे दल थे वो उस पर दावा ठोक चुके थे। तो इसको लेकर एक तरह से कहा जाए तो सामंजस्य बिठा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब जो है ऐसा लग रहा है कि दोनों ही खेमों में सीट शेयरिंग को लेकर विवाद सुलझ गया है। और आज सबकी अपनी अपनी मांगे थी, अपने अपने दावे थे। अगर हम बात कर लें एचएएम की तो लगभग 15 सीटों की मांग कर रहे थे जीतन राम मांझी। एलजेपी की आर की बात कर लें तो चिराग पासवान की तरफ से 35 से 40 की मांग हो रही थी। अब यहाँ पर 29 सीटों की बात सामने आ रही है एलजेपी को, और एचएएम को 7 सीटों की बात सामने आ रही है। तो क्या कुछ नाराजगी जैसा भी है या फिर सब ठीक चल रहा है, या कोई असमंजस जैसी स्थिति भी है? देखिए, चिराग पासवान ने कल ही नित्यानंद राय से मिलने के बाद सीधे तौर पे कहा कि जहां प्रधानमंत्री हैं वहां सम्मान है। चिराग पासवान का ये मैसेज बहुत बड़ी बात थी, और ये मैसेज सब कुछ क्लियर करता है कि चिराग पासवान के मन में अब कोई नाराजगी नहीं है। दूसरी तरफ अगर जीतन राम मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी भी जब कल असम से लौट कर पटना आए थे, तो उनसे जब हम लोगों ने बातचीत की तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि वो एनडीए के पार्ट है और कहीं कोई विवाद नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और जो कुछ भी है वो सब कुछ सही है और सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो जीतन राम मांझी ने भी एक तरह से कहें तो हामी भर दी है। और अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक 100 सीटों पे भाजपा के लड़ने की बात आ रही है। जेडीयू 101 सीटों पे लड़ेगी, चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पे लड़ेगी, हमको 7 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें मिले हैं। ठीक है, कहा जाए तो सर्वेश अब इंतजार करना होगा कब आधिकारिक ऐलान होता है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।